हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच में जो टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फॉर यूपी बोर्ड्स के लिए एंड शिवसई बोर्ड के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों के बीच में नरेशन पढ़ाने वाला हूं भाई। और एक ही वीडियो में मैं सब कुछ लेके जाने वाला हूं, क्योंकि हम लोग तैयारी करेंगे 2027 के लिए। वैसे तो नरेशन हर एक साल आता है, लेकिन हम लोग उसको कवर कर रहे हैं 2027 को। और हम लोग यूपी बोर्ड से चाहे बच्चे हो चाहे शिवसई बोर्ड के बच्चे हो, दोनों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो हम बात क्या करेंगे कि आज का जो टॉपिक होगा वो होगा नरेशन, और इसको हम लोग एकदम इजी से इजी तरीके में आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करने की बात करेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना वो आपकी जिम्मेदारी होगी, पढ़ाना मेरा होगा भाई। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले हैं 2027 के लिए, बना लो कि आज से ही इस चैनल पे हम लोग मजबूती के साथ जुड़कर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री होगा ये, इस पे ₹1 भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, हर एक चैप्टर को, हर एक पॉइंट को, जो भी चीज चाहिए कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट कर दो सर मुझे ये बता दीजिए। ठीक है ना? तो हम लोग ये सीखेंगे मेरे भाई सबसे पहले आज इस वीडियो में कि सर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है ना? और हम लोग इजी से इजी तरीके में समझेंगे भी, और आपको हमेशा के लिए तैयार भी कर देंगे कि हाँ अब हमें नरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप जाए जहां से पूछ सकते हो। भैया आपके लिए बात करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि नरेशन का मतलब क्या है मेरे भाई? कथन होता है, ये सबको पता है, किताब में भी तो वही लिखा है, इसमें कोई नया की बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि नरेशन जो होता है मेरे भाई ये दो प्रकार का होता है, ये आपको भी पता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट नरेशन। आप नरेशन को स्पीच भी कह सकते हो, तो इसलिए मैंने यहां ऑब्लिक दिया, जिसका हिंदी क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट की बात करो, डायरेक्ट का मतलब होता है मेरे भाई क्या है, आप ही बताओ। जैसे कोई चीज होता है, अभी आप ही लोग गांव की भाषा में समझ लो कि जैसे कोई चीज होता है, किसी ने आपकी बात किसी से बोल दिया, तो आप उसके सामने जाकर कहते हो भैया जो भी चीजें था मुझे डायरेक्ट बोलना चाहिए था ना। तो डायरेक्ट का मतलब होता है फेस टू फेस, यही समझ लो। कहते हो कि नहीं? किसी ने आपकी बात किसी से बताया और आपको गुस्सा लगा, आप उसके साथ गए, कहे भैया जो भी चीज था मुझे बोलो, डायरेक्ट मुझे बोलो ना। तो डायरेक्ट का मतलब होता है भाई दो लोगों के बीच में जब बात हो उसे ही क्या कहते हैं? डायरेक्ट। ठीक है ना? अब इसको हम लोग समझेंगे कि वक्ता द्वारा कही गई बात को हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। सर वक्ता क्या है इसमें? ठीक है, क्योंकि वक्ता आ गया है, पहले वो शब्द क्या है? वक्ता। तो हम लोग वक्ता को भी समझ लेंगे और कर्ता को भी समझ लेंगे। एक है वक्ता और एक है मेरे भाई कर्ता। वक्ता किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं मेरे भाई? देखो सबसे पहले वक्ता किसे कहेंगे, तो कह देना सर कि वक्ता उसे कहते हैं जो कोई कार्य करता नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहता है, ये कोई कार्य नहीं करेगा। और कर्ता होता मेरे भाई, इसके पास अनेक प्रकार का कार्य है। टेंस में जानते हो, पढ़ते हो, उसमें कर्ता मिलता है, आना जाना खाना इतना बैठना कुछ भी एक्स वाई जेड, पढ़ना करता करता भी करता, मतलब हम भी करता, आप भी करता हो। और वही हम सिर्फ कहने की बात के, जैसे नरेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? किसी ने किसी से कहा, आई सेड टू यू, यू सेड टू मी, ही सेड टू, यही है ना? सेड की ही दिखेगा, सेज दिखेगा। तो ये सब चीजें इसमें सिर्फ कहा जाता है। तो हमें पूछे वक्ता, तो वक्ता कह देना भैया कहने वाला, जो सिर्फ कहता है, कार्य नहीं करता, सिर्फ कहने की बात होगी। और कर्ता जो होता है मेरे भाई ये कार्य करता है। मेरी बात समझ पाए क्या? कुछ भी कर्ता का मतलब टेंस, ये कहां मिलेगा आपको? टेंस में मिल जाएगा, मॉडल हेल्पिंग में मिल जाएगा, हर एक जगह मिलेगा। मैं जा रहा हूं, ये मैं ही तो करता हूं, कार्य करने वाला ही क्या होता है? कर्ता होता है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या बना? कर्ता। मैं कह रहा हूं, क्या बना? वक्ता बना। ठीक है मेरे भाई, अब इसको अच्छे से समझो। ठीक है ना? देखो सबसे पहले क्या है, इंग्लिश में भी देख लो, आपके सामने ही है, जो शिवसई बोर्ड के बच्चे हैं। ए थिंग्स सेड बाय स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। और उसका आपको हिंदी दिख ही गया, वक्ता द्वारा कही गई बात को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। ठीक, अब उसी को और भी इजी करने के लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं किसको भैया? इनडायरेक्ट को। ठीक है, तो मेरे भाई डायरेक्ट जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इनडायरेक्ट काम को नहीं कर सकते हो, तो समझ लो फिर भी, क्योंकि हम इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे।
तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहो या इनडायरेक्ट स्पीच कहो, इसका मतलब ही क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, अब समझो इसको। वक्ता द्वारा कही गई बात को जब हम अपने तरीके से या अपने ढंग से, ठीक है, बताएं, उसे अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अप्रत्यक्ष कथन का मतलब होता है भाई इनडायरेक्ट। सर अब समझ लो, इंग्लिश में भी देखो लिखा है, द थिंग्स स्टेटेड बाय स्पीकर व्हेन वी कम्युनिकेशन हिज इन हिज ओन वे, इन वे मतलब रास्ता, इन कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। आपको समझने की बात होगी, लिखा है फिर भी मैं पढ़ दिया। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मैं यही समझा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि हमें थ्योरी पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है। जो चीजें लिखकर याद करना होगा तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन जो चीजें दिमाग में सेटअप करना है उसको समझना पड़ेगा। तो समझ लो आप यही, मैंने कहा मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, और ये एक लड़का है, मैं इसको ही लड़का ही लेता हूं भैया, ठीक, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ठीक। मैंने कहा मेरे भाई डायरेक्ट में सिर्फ कहा जाता है, इसने इससे कहा, ठीक है, मान लीजिए इसका नाम राम है, ठीक है, इसका नाम सोहन है, इसका नाम मुकेश है, ठीक। राम ने सोहन से कहा, राम ने सोहन से कहा, ठीक। अब ये राम ने जो सोहन से कहा, क्या कहा भैया, राम ने सोहन से कहा कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, ये डायरेक्ट हो गए। अब समझो, लेकिन समझने की बात यहां समझना, राम ने सोहन से कहा कि राम ने सोहन कौन कर रहा, राम कर रहा, राम किसे कर रहा, सोहन मुकेश मेरा 10 रुपए लिया है, क्या लिया है, 10 रुपए लिया है, उसको कह दो कि वो दे दे, बस इतना ही बात बोला है। अब ये राम ने सोहन से कहा कि नहीं, ये सिर्फ कहा कि भाई 10 रुपए लिया, उसे क्या कर दो, दे दे। अब जो सोहन है वो मुकेश से कह रहा है कि मुकेश मुझसे राम मिला था और वह कह रहा था कि तुम उसका 10 रुपए लिए हो, उसको दे दो, और नहीं तो तुम जहां मिलोगे वो तुम्हें वहां मारेगा। तो भाई बताओ, राम ने सोहन से यही बात कहा था कि जहां मिलोगे वहां मारेंगे, ये तो बात नहीं बोला था। तो ये क्या किया, सोहन ने कुछ बढ़ा दिया, कुछ घटा दिया, तो अपना कुछ वर्ड जोड़ा कि नहीं। तो जो चीज अपना वर्ड जोड़कर ये तीसरे व्यक्ति से कह रहा है, पहले किससे बात हुआ था, राम और सोहन से, अब सोहन किससे कह रहा, मुकेश से। तो सोहन और राम के बीच में जो बात हुआ था उसी बात को मुकेश को बता रहा है, लेकिन कुछ अपना भी वर्ड इसमें जोड़ दे रहा है। अब इसने क्या जोड़ा, इसने जोड़ा कि जहां मिलोगे वहां मारेंगे। भाई बात तो बढ़ गई, इसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। तो भाई आपके भी जीवन में एक चीज याद रखना कि कभी भी अगर कोई शंका मन में हो तो डायरेक्ट, जिससे शंका उसी से डायरेक्ट पूछ लो। अगर किसी और से पूछोगे तो जब इनडायरेक्ट हो जाएगा तो आप अपने जीवन में और भी तकलीफ में चले जाओगे। तो यही होती है जीवन में इनडायरेक्ट, ठीक है ना। फेस टू फेस बात करना डायरेक्ट, और उसे जब भी किसी अन्य का सहारा लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। तो भाई समझ में आया, क्या आ ही गया होगा। तो भाई सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, डायरेक्ट, ठीक है ना। अब डायरेक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। देख भाई, हमारे चैप्टर का नाम ही है आज का कि बेसिक क्लास ऑफ डायरेक्ट नरेशन। इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच में डायरेक्ट नरेशन को समझाऊंगा, वो भी अच्छे तरीके से। तो बेसिक क्लास ऑफ डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन को कैसे समझोगे, सबसे पहले इसको जान लो, ठीक है ना। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, समझना होगा बस। मैंने कहा देखो डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। भाई देख, सबसे पहले मैंने लिखा राम, मैंने लिख लिया सेज, राम सेज टू मी कामा इनवाइटेड कामा, यू आर ए किंग, तुम क्या हो भैया, एक राजा हो। मेरी बात समझ पाए कि नहीं, तुम क्या हो, एक राजा हो। अभी आपको इसको समझना है, बनाना तो मैं सिखाऊंगा, समझो बस, सबसे पहले समझना है। तो भाई देख, राम सेज टू मी, राम ने मुझसे कहा कामा इनवाइटेड कामा, यू आर अ किंग, तुम क्या हो भैया, एक राजा हो। अब इसको समझ लो अच्छे तरीके से, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। भाई देख, ये राम है मी तक, एक चीज यहां मिल गया मुझे, ठीक,
और एक चीज कहां मिला, यहां मिला। समझ ले भाई, ठीक। अब ये जो कामा है उसको हम लोग तो कामा कहेंगे ही, ठीक है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कामा इन्वर्टेड। ठीक है, ये हमेशा पॉइंट याद रखना, क्योंकि पूरे नरेशन में आपको ये चीज हमेशा मिलेगा भाई। इसी से नरेशन की पहचान ही बने कि यही हम आप देखेंगे कामा इन्वर्टेड कामा। तो भाई कामा इन्वर्टेड कामा के एक चीज बाहर होता है और एक का होता है भाई अंदर होता है। जो बाहर होगा उसे हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, मैं हर एक बार पूछूंगा, इसको याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब। जो अंदर होगा मेरे भाई उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इतना सा चीज याद रखो, ठीक है। क्या समझे भाई कि सर ने मुझे यह सिखाया था कि एक डायरेक्ट का सेंटेंस लेंगे, उसमें टोटल 3 चीज मिलेगा। एक मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच, एंड उसी के जो बीच में दोनों को कंबाइंड करेगा, जोड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कामा इन्वर्टेड। समझ लेना मेरे भाई, आई समझ में बात आ गई ना? तो आगे चले क्या, समझ लो। अब बात आ गई कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है, इसको भी हम समझा देते हैं, एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हो भाई, और हम बच्चों के प्रति थोड़ा सा भी मजाक मस्ती को उपयोग नहीं करेंगे भाई, हर एक पॉइंट पे देंगे। जैसे ऑफलाइन क्लास वैसे ऑनलाइन क्लास, चाहे जो भी बच्चे हो अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल फ्री में पढ़ो। लेकिन एक काम जरूर करना कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हो, आपका दोस्त भी तैयारी कर रहा, तो उसको भी भेज दो कि भाई पढ़ लो, अच्छी चीज है ये, ठीक है। यही नहीं कि नरेशन, हर एक टॉपिक को मैं लेके आऊंगा इजी सीजी तरीके में, सिंथेसिस, सिंटैक्स, नरेशन, जो भी चीज कहोगे भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करो। चलो भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या मेरे भाई, समझ लो। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है जो शब्द, भाई हम चाहो तो यहां कामा भी लगा सकते थे, ठीक, जो शब्द, ठीक है, जो शब्द कामा इन्वर्टेड के बाहर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद रख लेना, याद करने की बात हो, दिमाग में सेटअप करना है, याद करने की बात नहीं, लिखना है तो लिख लो, आपकी इच्छा है। तो मैंने क्या बोला, जो शब्द कामा इन्वर्टेड के बाहर प्रयोग किया जाता है, बाहर का मतलब हुआ भाई, देख मैंने भी लिखा था राम सेज टू मी, राम सेज टू मी ना भैया, यू आर अ किंग, यही दिया था कि नहीं, यही सेंटेंस था। आपको इसी को तो समझना है अच्छे से ना, ठीक, इसी को समझ लो थोड़ा सा, यू आर अ किंग, ठीक भैया। देख ये बाहर है, ये अंदर है, ये कामा है। तो मैंने कहा जो शब्द कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर प्रयोग किया जाता, तो भाई बाहर तो यही है ना, तो बाहर में क्या मिलेगा, ठीक है। उसे देखो, विच वर्ड इज यूज्ड आउटसाइड कामा इन्वर्टेड कामा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि जो शब्द कामा इन्वर्टेड के बाहर प्रयोग किया जाता है, बाहर तो मेरा यही प्रयोग किया गया है ना भाई, यही पूरा तो है। मेरी बात समझ पाए? दूसरा पॉइंट क्या है मेरे भाई, रिपोर्टेड स्पीच, जो शब्द ना भैया कहां, बाहर नहीं, यहां अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा बच्चे हो जाते हैं अंदर, कहां भैया, ठीक है भैया। क्या लिखा कि जो शब्द कामा इन्वर्टेड, कहां भैया, कामा इन्वर्टेड के अंदर प्रयोग किया जाता है, विच वर्ड इज यूज्ड इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होता है भाई, अंदर की तरफ, कहां, अंदर की तरफ, उसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, बोलो, ये अंदर है कि नहीं, हाँ सर अंदर है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिलेगा, तो कहने का मतलब है मेरे भाई, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब यह है कि किसी ने किसी से कहा, राम ने किससे कहा, मुझसे कहा, राम ने किससे कहा, मुझसे कहा, किसके बारे में, तुम्हारे बारे में, है कि नहीं। तो कहने का मतलब कोई पूछे डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब किससे कहेंगे, तो कह देना, और भी जी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, किसी ने किसी से कहा,
किसी ने किसी से कहा, तो सर इनडायरेक्ट क्या, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, किसी ने किसी से कहा किसी के बारे में, तो जो अंदर वाला होगा उसी के बारे में कहा जाएगा। बाहर वाले कहेंगे किसके बारे में, अंदर वाले के बारे में, तो जो अंदर वाला होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। मेरी बात समझ पाए क्या भाई? तो आज से समझ लेना कि जो बाहर वाले रहेंगे कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर, उसमें कहा जाएगा, और किसको कहा जाएगा, जो अंदर वाला होगा भाई। ठीक है ना? अब अंदर वाला कौन होगा कौन नहीं, इसको हम समझा रहे हैं, आगे समझते चलना। चल मेरे भाई आ जाओ पॉइंट पे, कम टू द पॉइंट, आ जाओ मुद्दा पे, समझने की बात। चलो अब बात आ गई भैया रूल नंबर फर्स्ट, समझ गए कि नहीं, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच समझ गए भैया, कमेंट में जान कर दो, हाँ सर मुझे आ ही गया है, तो हम आगे चल देते हैं फिर। चलो भाई, आपकी खुशी में हमारी खुशी, आपको आ गया, अच्छी बात है। चलिए भी आगे चले। चलो देखो, रूल को हम लोग समझेंगे, किसको समझेंगे, सॉरी, रूल को हम लोग समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है ना? हम लोग रूल्स को समझेंगे, सबसे पहले किसको समझेंगे, रूल्स को। रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है, उसको समझ लेंगे। ठीक, रूल यह कहता है कि यदि, कौन भैया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब भैया, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब सर कौन होता है भैया, बाहर वाला। ठीक है, बाहर। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है, तो किसमें भैया, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है भैया, अंदर वाला सर, याद रखना, हर एक पॉइंट को मैं लिखते जा रहा हूं, अंदर वाला। ठीक, क्या बोला मैं ये, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होगा सब्जेक्ट को छोड़कर। मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको हम अच्छे से समझा दे रहे हैं भाई। देख, हमारे हेडिंग पॉइंट में क्या है, एक मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब, मैं बार बार बता रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब, और एक मुझे क्या मिलेगा भाई, रिपोर्टेड स्पीच। क्या मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहेंगे भाई, बताओ सर, बाहर वाला। आप भी बताओगे भी सर, बाहर वाला, यही तो लिखा है कि बाहर वाला यदि प्रेजेंट टेंस में हो, किस टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो। टेंस तो एक और होता है पास्ट, लेकिन इसको अभी हम लोग कॉमन सी बात करेंगे, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, पास्ट टेंस, टेंस तीन ही होते हैं, तीन के सिवा चौथा तो नहीं होता, नहीं होता सर। तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब बाहर वाला, तो अंदर वाले सेंटेंस में कौन वाला भैया, अंदर वाले में जो होगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसको बदलेंगे, सब्जेक्ट को बदलेंगे भाई। किसको बदलेंगे, सब्जेक्ट को बदलेंगे। ये नियम अभी मैं पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्ट को भी कैसे बदलना है, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहेगा, तो अंदर वाले सेंटेंस में मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसको हम सब्जेक्ट बदलेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग टेंस को नहीं बदलेंगे, जिस टेंस में रहेगा उसी में हम रहने देंगे। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रह देगा भैया, लेकिन सब्जेक्ट को जब हम बदलेंगे तो वहां कुछ खेल करना पड़ेगा, अभी हम बता दे रहे हैं क्या करना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आया क्या मैंने क्या बताना चाहा। और यही अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो इसमें सब्जेक्ट भी बदलेंगे और हम लोग किसको बदलेंगे, टेंस को भी बदलेंगे, लेकिन इसकी चर्चा भी हम लोग यहां नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ये आगे है। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो क्या समझे फिर, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो सब्जेक्ट को बदलेंगे और किसी को बदलेंगे हम लोग नहीं। तो इसको हम लोग समझा देते। अब क्या था यहां देख लो, देख लो, डायरेक्ट को हम लोग क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। मेरी बात समझ पाए क्या? हाँ सर समझ गए। तो जब समझ गए तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, टेंस का मतलब हो यहां दो ही को हम देखेंगे, पास्ट को नहीं देखेंगे, और पास्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ऑल स्टूडेंट्स के लिए भाई। अगर से या सेज दिखा तो इनडायरेक्ट बनाते समय से या सेज के स्थान पर हम लोग सेज और सेज ही रखेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में अभी से हो गए, अरे सर से ऑब्लिक से या सेज दिखेगा तो हम से और सेज का ही रह देंगे, सर ने तो पढ़ाया था टेल्स,
या टेल, यही बताए थे। तो मेरे भाई देख, ये तब बदलता है जैसे मैंने कहा, मान लो राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अ किंग। भाई बता, राम ने कहा कि मैं क्या हूं, एक राजा हूं। भैया राम ने कहा, लेकिन किससे कहा, ये नहीं पता है सर। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कह तो रहा राम, लेकिन किससे करा भाई, नहीं पता है। तो भाई जब यहां किसी से देखो, जब इसी के साथ टू जुड़ जाए, जैसे देखो से टू अब्लिक सेज टू, तो टू लगने से ये पता चल जाएगा कि इसमें एक तो ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा मुझे। और जब टू नहीं लगा रहेगा तो इसका मतलब यह है कहा तो जा रहा है, लेकिन किसको कहा जा रहा है ये पता नहीं है। तो उसको हम लोग बदलेंगे नहीं, राम के स्थान पर राम और सेज के स्थान पर सेज ही रहने देंगे। क्यों? कोई पूछे आपसे तो आप भी बता देना, हम सर यहां नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे भाई? कह देना सर इसमें टू नहीं आया है, और जब टू नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और जब ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा तो भाई कह किसको रहे हो आप? बात तो ये भी सही है, तो टू दिखना ही चाहिए, समझ लेना भाई। तो भैया टू आएगा तो ऑब्जेक्ट, तो भैया देखो अगर से अब्लिक सेज टू आया तो से के स्थान पर टेल लगा देना, सेज टू के स्थान पर टेल्स लगा देना। ये कॉमन सी बात है, इसको लिख लो लिख लो। इज एम आर प्लस सेइंग टू दिखा तो इज एम आर प्लस टेलिंग लगा देना। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा भाई, डायरेक्ट में कहा जाता है और इनडायरेक्ट में क्या किया जाता है, बताया जाता है। लेकिन क्यों बताया जाता है, कोई पूछे तो क्या, तो कह देना सर जब किसी चीज को कहोगे तो उसको जब किसी को वो व्यक्ति बताएगा ही ना। जैसे मैंने बोला आपसे कि भाई आप लोग इसको अच्छे से पढ़ाई करो, ये मैं आपसे कहा, तो आप अपने मित्र से बता रहे हो कि सर नीरज सर ने कहा था कि अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मैं आपको पूरा चैप्टर ही यहां कंप्लीट करा दूंगा। तो आप इस बात को हमें उससे कह रहे हो कि बता रहे हो, बता रहे हो ना मेरी बात को आप, तो वहां क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट में बताया जाता है। अब यह है जब लिखा है प्लस सेट टू दिखा तो है जब लिखा है तो लिखना ही है, लेकिन यहाँ क्या भैया देखो, है जब लिखा है सेट दिखा तो है जब लिखा है तो लिखना ही है, लेकिन यहाँ सेट के स्थान पर हम लोग क्या लगा देंगे, थोड़ा सा देख लो, हम लोग यहाँ टोल्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टोल्ड। ठीक है, समझ लेना, ये नहीं रहेगा। है जब लिखा है लिखने के बाद प्लस उसके बाद क्या लिख देंगे, टोल्ड। ठीक, है प्लस बिन प्लस सेइंग टू दिख गया तो है जब लिखा है प्लस बिंग, उसके बाद सेइंग के स्थान पर क्या लगा देंगे, टेलिंग। जिस रूप में यहां रहेगा उसी रूप में वहां भी रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ लेना। अब उसके आगे थोड़ा सा हम लोग चले क्या, थोड़ा सा देख लो यहां। ठीक है, देख लो भाई, इसको हम लोग मिटा ही दें थोड़ा सा तो आपके लिए बेस्ट होगा। लिख लेना भाई, क्योंकि नीचे वाला वर्ड नहीं दिख रहा था। हम फ्यूचर टेंस की बात कर लेंगे। फ्यूचर टेंस विल ऑब्लिक सेल प्लस से टू, तो विल ऑब्लिक सेल प्लस टेल लगा देंगे, समझ लेना। विल सेल बी प्लस सेइंग टू दिखे तो विल ऑब्लिक सेल प्लस टेलिंग लगा देंगे। विल हैव बीन ऑब्लिक सेल ना, विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव दिखा और से टू दिख गया तो विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव, उसके बाद क्या लगा देंगे, टोल्ड। क्यों टोल्ड लगाए? क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। कोई पूछे तो बता देना कि डायरेक्ट में क्या किया जाता है, कहा जाता है, और इनडायरेक्ट में क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो हम लोग एक आध एग्जाम्पल को देख ले का भाई। हाँ सर क्यों नहीं, विदाउट एग्जाम्पल वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बिना एग्जाम्पल का हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। चलो यहां ही हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। चलो जैसे मैंने दिया वहीं देख लें क्या, थोड़ा सा एग्जाम्पल आपके लिए बेस्ट होगा, यही देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, यही हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपको हम ठीक है भाई। चलो देखते हैं। अब भाई देखो इसको हम लोग समझ लेंगे अच्छे से, ठीक, अच्छे तरीके से। लेकिन सबसे पहले आपको हम सब्जेक्ट भी बदलना सिखा देंगे, तभी तो आप कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट बदलना तो हम सिखाए नहीं है, अभी हम इसको सिखा दे रहे हैं। जैसे देखो मैंने दिया यहां राम सेज टू मी, ठीक, राम सेज टू मी यू आर ए किंग, तुम क्या हो भैया, एक राजा हो। इसमें बताया जा रहा है, इसको कैसे करेंगे समझो अच्छे तरीके से। ठीक भैया देख, राम सेज टू दिखा, यहां टू से टू दिख गया क्या सर, इसमें कहा जा रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे सर, बोल भाई, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना, ये बाहर वाला है। ठीक, इसे हम लोग क्या कहेंगे सर, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, कहेंगे कि नहीं, हाँ सर कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो भाई देख फर्क सा इतना सा है। ठीक, रिपोर्टिंग
अब भैया मैंने ये बोला था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होगा सब्जेक्ट को छोड़कर। ये मैं भी कुछ समय पहले ही बता दिया था। तो भाई देख से टू के स्थान पर, यहां देख से टू दिखाना भाई, सेज टू स्थान, देखो सेज टू के स्थान पर हम लोग क्या लगाएंगे, टेल्स। चल भाई टेल्स लगा दे। राम के स्थान पर राम, मी के स्थान पर मी, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब कामा इनवाइटेड कामा के स्थान पर हमेशा दैट लगाओ इन सब चीजों के लिए, ठीक है ना, दैट लगाओ। अभी दैट लगा दिया मैं। अब बात यह है भाई कि यू कौन सा पर्सन है सर, अब आपको पर्सन भी याद करना होगा, तो हम लोग पर्सन को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ पर्सन की बात कर लेंगे हम लोग, हम लोग पर्सन की बात कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक, पर्सन की बात करेंगे। भाई सब्जेक्ट के पर्सन भी होते हैं, सब्जेक्ट के नंबर भी होते हैं। तो सब्जेक्ट के नंबर कितने होते हैं सर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन, ये उसके क्या है, नंबर है, याद रखना। लेकिन कोई पूछे पर्सन कितने होते हैं, क्या होते हैं पर्सन, तो भाई बोल देना इसके थर्ड पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। तो भाई देख सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से, हमारा एक रूल होता है भैया, यस हो या सबको, सबका है, मेरा ही नहीं सबका है, इसी से सब लोग समझाते ही हैं, तो हम भी थोड़ा सा इसका सहारा ले रहे हैं। 1 2 3, यस का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, समझ लो, ठीक। यस का हमने लिखा था यस, यस मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ नो चेंज, 3 चीज मिला, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन। तो देख भाई फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में मुझे मिलेगा आई एंड वी, ठीक है। सेकेंड पर्सन में क्या मिलेगा, सेकेंड पर्सन में क्या मिलेगा, यू मिलेगा। एंड थर्ड पर्सन में क्या मिलेगा भाई, ठीक है, क्या क्या मिलेगा भाई बता दो तुम भी, ही मिलेगा, सी मिलेगा, इट मिलेगा, नेम मिलेगा, और क्या मिलेगा, दे मिलेगा। अब आई और वी रहेंगे तो किसके अनुसार भाई, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। अगर सेकंड पर्सन आएगा तो किसके अनुसार सर, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रहेंगे तो सर, ठीक है भाई बताओ, बोलो, कुछ नहीं, मतलब कुछ करना ही नहीं है, जो है वही उतार लो, ठीक है ना, मेरी बात समझ पाए कि नहीं। अब हम लोगों ने कहा कि आई और वी रहेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो कहने का मतलब है सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, तो देखो नरेशन में एक चीज आपको जरूर कॉमन सी बात मिलेगी, जो कहने वाला रहेगा उसे सब्जेक्ट कहेंगे, और जो सुनने वाला रहेगा वो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। अभी मैंने आपको दिखाया एक एग्जाम्पल के तौर पे, यहां ही कहा भाई देख, तो भाई समझो, समझने की बात होगी। तो कहने वाला कौन रहेगा भैया, बोल भाई, कहने वाला, कहने वाला सब्जेक्ट, सुनने वाला ऑब्जेक्ट, कहने और सुनने। तो भाई बता, राम यहां कह रहा है, सुन कौन रहा है, मी, तो कहने वाला कौन है भैया, राम है, राम है कि नहीं। अब बताओ यू किसके ऊपर जाएगा भाई, यू किसके अनुसार, बताओ भाई यू किसके अनुसार, बताओ, बोलो बोलो बोलो, यू किसके अनुसार, यू सर किसके अनुसार, सर यू जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो भाई ऑब्जेक्ट इसमें है क्या, बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट कौन है, राम है कि मी है, क्योंकि सुन कौन रहा है, राम सुन रहा है कि मी सुन रहा है, सर मी सुन रहा है, तो मी का यहां हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। मेरी बात समझ पाए भाई, क्या लिखेंगे, आई, क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब यू के साथ आर लगा तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, और यहां क्या लिखेंगे, किंग, बस दैट्स अ पॉइंट, हो गई मेरी बात भाई, खत्म। इसी के लिए इतने लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि सर ये आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आएगा भाई, कहने सुनने वाले पे, कहने वाला सब्जेक्ट, सुनने वाला ऑब्जेक्ट, तो क्या कौन रहा भैया, राम। अब यहां मत समझना, इनसे तुम्हारी कोई लेन देन नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब से आपको कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब सिर्फ आपको यहां रखना रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच को देखो, और इसी को देखने के बाद
आप सुनो, सोचो कि अगर आई और वी होता तो सुनने वाला, कहने वाला होता। यू है तो भैया सेकंड पर्सन मतलब सुनने वाला, तो कह कौन रहा भैया, राम है, सुनने वाला कौन है, मी है। और भी एग्जांपल देख ले जैसे, ठीक है, जैसे दिया गया है, यू से टू मी, कामा इन्वाइटेड कामा, ठीक है, आई एम, ठीक है भैया, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, यही है। बोलो भाई सर ये रिपोर्टिंग वर्ब भाई ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। आपने अभी कुछ समय पहले ही बताया कि भैया अगर से रहेगा, देखो यहाँ क्या दिखा भैया, से टू, तो से टू के स्थान पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं भाई बताओ, सर टेल। चलो टेल की बात हो गई, मुझे मिल गया, हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे भाई, बोल टेल। यू के स्थान पर यू, मी के स्थान पर मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट हमेशा लगाओ, अभी अभी जब तक मैं नहीं बताया हूं। अब भाई आई कौन सा पर्सन है सर, आई कौन सा पर्सन है भाई बता, आई कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, तो आप सिंपलीफाई पे कह देना सर आई जो है मेरा कौन सा पर्सन है, बोलो आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी रहेंगे, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो भाई इसमें बता सब्जेक्ट कौन सा है, बोल भाई सब्जेक्ट कौन सा है भैया, यू है कि मी है, तो भैया कहने वाला, सब्जेक्ट, सुनने वाला, ऑब्जेक्ट। तो देखो इनमें सिर्फ कहने और सुनने वाला मिलेगा, पहला जो रहेगा कहेगा, दूसरा वाला सुनेगा। तो भैया आई कौन सा पर्सन है सर, फर्स्ट पर्सन है, यही आपने बोला था, यस ओ यन, यही है, 1 2 3, आई फर्स्ट पर्सन है सर, तो आई फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है भैया यू, तो हम लोग यहाँ यू को ला देंगे। बोल भाई क्या ला देंगे, यू, यू को ला देंगे। अब आई के साथ आर, इसके साथ क्या लगा देंगे, आर, टेंस भैया ये तो नॉर्मल सी बात होनी चाहिए, आई के साथ टाइम लगा तो इसके साथ तो लगेगा ही, और हम लोग क्या लगा देंगे, मार्केट। कोई दिक्कत भाई नहीं होगा, होगा कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें और एग्जाम्पल क्या करवा दें सर, करवा दीजिए, ठीक, आप नहीं कर, हम स्वयं कह दे रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा सा हम लोग और भी अच्छे से पकड़ बना लें इसको, ठीक, जैसे आई एम सेइंग टू हिम, आई एम सेइंग टू हिम, ठीक है, आई एम सेइंग टू हिम। बोल भाई यू आर, बोल भाई आई एम सेइंग टू हिम यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, तुम सबसे अच्छे हो, यू आर द बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब भैया देखो सिंप्लीफाई में नियम सबके लिए सेम है और यहां भी सेम ही रहेगा, देख लो। फर्स्ट सबसे पहले इज एम आर प्लस सेइंग टू दिखा, तो देखो भाई इज एम आर के स्थान पर सेइंग ही लगाएंगे, बस क्या बदलना है, टेलिंग बदलना है भाई, क्या बदलना है, टेलिंग। तो भाई देख आई के स्थान पर आई ही रहेगा, एम के स्थान पर एम, क्या बना रहे हो, इनडायरेक्ट बना रहे हो, तो डायरेक्ट में कहा जाता है, इनडायरेक्ट में बताया जाता है, तो सेइंग है तो सेइंग के स्थान पर क्या लिख दोगे, टेलिंग। आप लोग यहीं से समझ सकते हो, हिम के स्थान पर हिम, तो भैया कहने के लिए टू लगता है लेकिन बताने के लिए नहीं लगता है, टेलिंग हो गया हिम, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। यू कौन सा पर्सन है सर, बोलो दिमाग में सेटअप करो, लिखे थे अभी आप कॉपी में, सर सेकेंड पर्सन है कि नहीं, तो सेकेंड पर्सन है मतलब किसके अनुसार, बोलो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो भैया आई कौन है, सब्जेक्ट, सुनने वाला, ऑब्जेक्ट हिम है कि नहीं, हिम को यहां लाकर ही रख देंगे कि नहीं, ही हो गया। अब यू के साथ आर लगाए तो ही के साथ क्या लगाएंगे भैया, इज, तो यहाँ क्या पता चल गया, ही इज द बेस्ट। इसमें ये पता चल जाएगा भैया बेस्ट कौन था, तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा कि हम ही बेस्ट हैं, इसमें ये पता भाई आई एम टेलिंग हिम, मैं उसे बता रहा था दैट की ही इज द बेस्ट, वह सबसे अच्छा भी है, तुम सबसे अच्छे नहीं हो, आप अपनी मतलब भाई बड़काई अपने मुंह से ही कर रहे हो, कोई दिक्कत। अब आगे चलो भाई, हम सब नियम लिखवा दे लेकिन इतना सारा समय लोगे तो एक ही वीडियो में एक ही चीज। चलो रूल नंबर सेकेंड, ठीक, हम लोग यहाँ क्या समझेंगे, यहाँ ये समझाएंगे भाई, और भी अच्छे से पढ़ो। यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव होगा सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार। किसके अनुसार भैया, सब्जेक्ट भी बदला जाएगा और टेंस भी बदला जाएगा। क्या कहने का मतलब भाई, ठीक है देखो ये थी मेरी रिपोर्टिंग वर्ब, भैया ये सब ऐसे आदमी हैं इनके बिना कुछ है ही नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब और क्या मिलेगा भाई, रिपोर्टेड स्पीच,
ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, कोई दिक्कत तो नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में मुझे अभी मिला था प्रेजेंट, और क्या मिला था, फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस, और क्या मिला था, फ्यूचर टेंस। ये दोनों जो टेंस है भाई, इनमें सिर्फ और सिर्फ किसको बदलना था, सब्जेक्ट को बदलना था, टेंस को नहीं बदलना था। लेकिन इस नियम में क्या होगा, जो पास्ट होगा मेरे भाई, और पास्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यूपी बोर्ड के लिए। ये तो छोटी मोटी चीज है जी, ये तो हाई स्कूल के बच्चे जान जाएं। आपको यहां से क्वेश्चन भी पुटअप नहीं करेगा, क्वेश्चन पुटअप करेगा यहीं से। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या बदलेंगे सर, सब्जेक्ट को बदलेंगे, फिर क्या बदलेंगे, हम लोग टेंसों को बदल देंगे। सब्जेक्ट भी बदलेंगे और क्या बदलेंगे, टेंस भी बदलेंगे। बस बात यहां से ये है, एक इसमें सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। कॉमन सी बात होगी, या तो सेड मिलेगा या क्या मिलेगा भाई, सेट टू मिलेगा। सेड या सेट टू, तीसरा कुछ भी नहीं, सेड या सेट टू। तो जब सेड या सेट टू दिख जाए तो समझ लेना ये पास्ट ही है। आपको कहां दिखेगा मेरे भाई, ये दिखेगा आपको, कहां दिखेगा बताओ मेरे भाई, बोलो। रिपोर्टिंग वर्ब यहां दिखेगा, तो यहां हम लोग क्या देखेंगे, सेड या सेट टू। भाई देख, जो ज्यादा भीड़ मचाते हैं ना, उनकी कोई यूज नहीं होता हमारे लिए। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में हमने देखा कितने सारे लोगों को बदलना था, लेकिन यहां सिर्फ एक ही चीज रहेगा, वो रहेगा क्या भाई, सेड, या तो क्या रहेगा, सेट टू। ठीक है, इसके सिवा तीसरा कोई नहीं रहेगा। तो भाई सब्जेक्ट तो बदलना मैंने सिखा ही दिया, अब बदलने किसकी बारी होगी, टेंस की। तो जब सेड या सेट टू दिखेगा तो आपको 100% समझ लेना है कि ये पास्ट है, और सर ने बोला था सब्जेक्ट और टेंस दोनों को बदलना है। तो सब्जेक्ट ने बदलना सिखा ही दिए थे, अब बदलने की बात आ जाएगी टेंस की, तो हम लोग टेंस को भी बदल लेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला भाई काल परिवर्तन करने का नियम, काल परिवर्तन करने का नियम, तो भाई हम लोग यहां इसको समझ लेंगे। ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए भी वेस्ट हो जाएगा, मेरे लिए भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से समझो, कैसे समझना है देखो। डायरेक्ट को किस में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में। अब समझने की बात ये होगी भाई कि सर जब डायरेक्ट रहेगा, यदि हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे क्या करना होगा, तो बोल दे रहा है भाई नरेशन और वॉइस में बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। तो देखो, प्रेजेंट का पूरा भाग किस में जाएगा, पास्ट में। प्रेजेंट का पूरा भाग किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। कोई पूछे क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा, तो इसके पास भी आपके पास प्रश्न रहना चाहिए। चलो ठीक है, मैं समझा ही देता हूं। प्रेजेंट का पूरा भाग पास्ट में जाएगा, ये किताब में भी लिखा है, हर जगह लिखा है, टीचर भी बता देते, लेकिन क्यों जाता है इसका कोई कारण होगा ही, है कि नहीं, इसको समझना सबसे बड़ी चीज होगी। तो समझो, जैसे मैंने कहा मेरे भाई, समझिए एक लड़का है, ये देखो लड़के को बार बार ले रहे हैं, ठीक है, समझ लो। इस लड़के ने इससे कुछ बात किया, ठीक है, अब इन दोनों की बड़ी अच्छी मित्रता थी, बात इन्होंने खूब कर लिया, अच्छे से कर लिया। ये इनकी प्रेजेंट चल रही, बात करते करते 1 घंटे बीता, 2 घंटे बीता, बात कर लिए। अब ये लड़का इसमें से चुगलखोर था, मतलब चुगलखोर का मतलब होता है भाई, ये लड़का अपनी बात को सब बता दिया इस बच्चे से, और ये बच्चा जाकर ना इस बच्चे को सब बात बता रहा है। तो भाई बता, इसमें इसने क्या किया, इस बात को उसने इससे किया। तो ये जो बात चल रही थी मेरी, किस में चल रही थी, प्रेजेंट टेंस में। किस में चल रही थी, प्रेजेंट में। मान लीजिए प्रेजेंट ही को पास्ट में बदल रहे हैं ना, तो प्रेजेंट को पास्ट में कैसे गया। तो भाई बता, जब ये लड़के एक दूसरे से बात करें तो इस समय क्या चल रहा था, प्रेजेंट। लेकिन यही दोनों जन की बात ये जाकर इससे बताने लगा, इस बच्चे से, ये लड़का जाकर इससे बताने लगा। तो बताओ, ये इसी बात को वो बता रहा ना, तो ये बीती हुई बात नहीं हो गई क्या। तो जब इस बच्चे से ये बताएगा तो ये किस टेंस में रहेगा, बीती हुई बात की। भाई ये लड़का ना आपको ऐसे बोल रहा, तो वैसे बोल रहा, तो XYZ। तो भाई ये बीती हुई बात को बता रहा है कि नहीं। तो जो बीती हुई बात को यहां वो चर्चा करता है, क्या भैया प्रेजेंट टेंस जो है ये किसकी बात को चर्चा कर रहा है, इसकी बात उससे बता रहा। तो ये किस में बता रहा है भैया, पास्ट में बता रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी बात तो प्रेजेंट में इससे हुई थी, लेकिन जब इससे बताने लगा तो किस में हो गया, पास्ट में हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये बीती हुई बात को इससे बता रहा। जैसे हमने कहा महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे कि महान व्यक्ति है, तो महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे भाई, तो इनको हमने कहां से जाना, ये तो कहियो कि भैया चले गए हमारे धरती से, महान व्यक्ति थे। तो ये हमने कैसे जाना, क्यों ने, किसी ने मुझे बताया था ये बात, कहा था कि महान व्यक्ति थे, वही मैं भी सुन रहा हूं और वही बात मैं किसी और को बता रहा हूं। तो भैया प्रेजेंट को किस में ले गया मैं, पास्ट में।
तो प्रेजेंट का पूरा भाग पास्ट में इसलिए जाता है, कोई पूछे तो बता देना कि सर आपकी जो बातें होती है किसी से प्रेजेंट में होती है, तो डायरेक्ट में किसी बात को कहा जाता है। मैंने आपसे कहा कि भैया तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, तुम बहुत अच्छे हो। अब ये लड़का अपने दोस्त से बता रहा था कि नीरज सर कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो भाई मेरी बात को चर्चा कर रहा है कि नहीं, तो जो मेरी बात को वो बताएगा तो पास्ट में जाएगा कि नहीं। प्रेजेंट का मतलब क्या है, सिर्फ कुछ क्षण की बात, कुछ क्षण की बात। कुछ क्षण का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जैसे समझने की बात करो अच्छे से, और भी अच्छे से समझो इसको, बिना किसी भी टॉपिक को इजी करना भाई अच्छी चीज होगी, ठीक है। देखो समझो, मैंने कहा मान लीजिए इनको समझा दे बहुत बढ़िया से और भी अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए ये एक आदमी है, मान लीजिए मेरे प्रहलाद सर ही हैं, ठीक। ये मेरा एक लड़का है भाई, ये मैं हूं, ये कौन है, मैं हूं, और ये क्या है, मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है। मैंने स्टूडेंट से कहा कि यार तुम प्रहलाद सर को जानते हो क्या, तो उसने स्टूडेंट से ने कहा कि हाँ सर मैं तो जानता हूं। और मान लीजिए वो कुछ दूरी पे ही है, इस स्टूडेंट से कुछ दूर पे है, मैंने इनके बारे में इससे चर्चा किया। अब इस लड़के की इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने ही जाकर वही बात को प्रहलाद सर को बता दे, नहीं बताएगा। तो भाई जब बात चल रहा है प्रेजेंट में, प्रेजेंट का मतलब होता है जिस क्षण आप किसी से बात करो, मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ रही, प्रेजेंट ही है मेरा आपका, लेकिन जैसे मैं 1 मिनट भी बीता 2 मिनट ही बीता पास्ट में कन्वर्ट होने लगता है मेरे भाई। तो प्रेजेंट का मतलब होता है फेस टू फेस। तो प्रेजेंट का पूरा भाग पास्ट में इसलिए चला जाता है क्योंकि जो चीजें आप किसी से कहते हो वो तो कुछ क्षण के लिए प्रेजेंट में रहता है, लेकिन जैसे आप वहां से हटते हो, वो लड़का स्टूडेंट्स किससे बताएगा, प्रहलाद सर कि नीरज सर आज मिले थे, आपके बारे में बहुत बुराई कर रहे थे, ये बहुत अच्छाई बता रहे थे ना भाई, हमें बता रहे थे सर। तो वो बात पास्ट में गया कि नहीं, क्यों, क्योंकि मेरी बात को प्रहलाद सर को बता रहे हैं। तो इसीलिए मेरे भाई प्रेजेंट का पूरा भाग किसमें चला जाता है, पास्ट में। प्रेजेंट का पूरा भाग पास्ट में जाने का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि मेरे भाई प्रेजेंट का जो बात होता है वो फेस टू फेस होता है, और जो चीजों को बताना है आपको, तो भाई कुछ समय बीतेगा तभी तो आप उस बात को किसी और को बताओगे। तो जब आप बताओगे तो जिस बात को बताने जा रहे हो पास्ट में ही कन्वर्ट हो जाता है मेरे भाई, इसलिए प्रेजेंट का पूरा भाग पास्ट में। तो हमें लगता है कि आप समझ में गए होंगे यहां से। चल मेरे भाई आगे आ जाओ थोड़ा सा। अब हमने कहा भैया प्रेजेंट का पूरा भाग पास्ट में चला गया, तो पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट की बात कर लो। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें चला जाएगा भैया, हिंदी मिलाओ। पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी कुछ देखो, ता था तिथि होता है, एक होता है चुका भी होता है भाई, चुका चुकी चुके या ये, और इसका भी क्या होता है भाई थोड़ा सा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, इसका क्या होता है, चुका था चुकी थी चुके थे। तो थोड़ा बहुत मिल रहा है कि नहीं, जैसे बाप बेटे हैं भाई, बाप का शकल बेटे से मिल रहा है, बेटे का शकल बाप से मिला, तो थोड़ा बहुत एक जैसे थोड़ी होंगे दोनों जन, कुछ गुण पाए जाएंगे। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस का हिंदी क्या, रहा था रही थी रहे थे, इसका भी हिंदी रहा था रही थी है, बस थोड़ा सा यही चेंज होता है कि इसमें समय दिख जाता है, ठीक है मेरे भाई। पास्ट परफेक्ट टेंस भैया एक बार बदल जो जाता दोबारा नहीं बदलता, तो पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी क्या होगा, नो चेंज होंगे, मतलब जिस टेंस में रहेंगे उसी में लोग रहेंगे। विल को किसमें बदल देंगे, उड में, सेल को सुड में, मेक माइट में, कैन को कुड में, इज एम आर को वाज वर्ड में बदल देंगे, हैज हैव को हैड में बदल देंगे। मेरी बात समझ पाए भैया, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉरी, अब थोड़ा सा इसको और भी इजी कर दें, हम एग्जाम्पल को दिखा ही देंगे। 3 कंडीशन होगा भाई। अब पास्ट टेंस की बात आए, ठीक है, एक ही वीडियो मैंने बोला था, 1 शॉर्ट वीडियो रहेगा मेरे भाई, बहुत ही मजेदार वीडियो रहेगा। यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में, कहा भैया रिपोर्टिंग वर्ब, सर रिपोर्टिंग वर्ब कहां रहता है मेरे भाई, लल्ला बोल भाई भाई, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब कहां रहता है भाई बोल, रिपोर्टिंग वर्ब कहां रहता है भाई, भाई बता दो, आप ही लोग बता दो भैया, बाहर रहता है, ठीक। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या दिखेगा, सेड या सेड टू, ठीक है, सेड या सेड टू। तो क्या भैया यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू दिखेगा तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, ठीक। सेड या सेड टू दिखे तो पास्ट है तो याद रखना, भूल जाना है। पूरा ध्यान आपको कहां रखना भी है, रिपोर्टेड स्पीच पे होना चाहिए, मतलब रिपोर्टेड स्पीच पर, और रिपोर्टेड स्पीच में हमें ये देखने को मिलेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का भी कुछ
कंडीशन होता है। ठीक है मेरे भाई, समझ लो। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, दो ही चीज है आपको, तीसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो सेट या सेट टू दिखेगा तो आपको क्या करना है, भूल जाना है। पूरा फोकस कहां रख देना है सर, यहां रख देना है। मैंने जैसे यहां लिखा देखो, अब जो रिपोर्टेड स्पीच होगा भैया इसके 3 कंडीशन होंगे। टोटल दिखने को तो 5 दिखेंगे, लेकिन यहां मुख्यतः हमें कितना पढ़ना है, 3 ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो अंदर वाला होगा, ये अंदर ही दिखेगा आपको ना भैया। तो अंदर वाला जो होगा यदि वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं मेरे भाई वो सब्जेक्ट से होता है। किससे होता है, सब्जेक्ट से। तो जब सब्जेक्ट से होगा तो आपको सब्जेक्ट दिखेगा, तो सेट टू के स्थान पर, किसके स्थान पर, इसके स्थान पर, सेट टू के स्थान पर आपको क्या लगा देना है भाई, टोल्ड लगा देना है। ठीक, और कामा इनवाइटेड कामा के स्थान पर आपको क्या लगाना है, दैट लगा देना है। मेरी बात समझ पाए? जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगी, समझाते भी चलूं। चलो देखो, जैसे मैंने लिखा भाई, राम सेड टू मी, ठीक है, राम सेड टू मी कामा इनवाइटेड कामा, यू आर ए टीचर। तुम कहा भैया एक टीचर हो। देखो भाई, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा था कि तुम क्या हो भैया, टीचर हो। अब इसको इसी बात को बताने की बात करो, कह रहे हो अभी बता रहे हो। तो भाई सेट टू दिखेगा तो क्या करना है भाई, सेट टू दिखेगा तो क्या करना है भैया, भूल जाना चाहिए, भूलना है। आपका पूरा फोकस कहां होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच पे। अब भाई रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है भाई, यही वाला है। तो ये वाला कंडीशन देखो कि ये अंदर वाला सेंटेंस किससे शुरुआत है, सर सब्जेक्ट से शुरुआत है। मैंने बोला ना सब्जेक्ट से, तो सेट टू के स्थान पर आपको क्या लिखना है, टोल्ड। ठीक, राम के स्थान पर राम, कामा इनवाइटेड कामा के स्थान पर भाई ये तो मी ही रहेगा, कामा इनवाइटेड कामा के स्थान पर अभी तुम दैट ही लगाओ। लिखा था ना कामा इनवाइटेड कामा के स्थान पर, ठीक, दैट। मेरी बात समझ पाए? अब यू कौन सा पर्सन है भाई, अभी आपको मैं पहले ही पढ़ा है सर, सेकेंड पर्सन है। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा सर। ठीक है ना। अब मैंने बोला इज एम आर दिखे तो आपको क्या लगाना भैया, देखो यही है ना, क्या दिखे आपको, इज एम आर दिखेगा तो आपको क्या लगाना है सर, वाज ऑब्लिक वर लगाना है। तो मेरे लल्ला ये बताओ आपको यहां क्या लगाना है, बता दो। अब आई हमारा क्या होता है, पास्ट में क्वेश्चन हो जाता है कि नहीं, हम लोग यहां क्या लिखेंगे, वाज लगाएंगे, आई वाज ए टीचर, क्योंकि प्रेजेंट का पूरा भाग कहां चला जाएगा, पास्ट में। ये समझ में आ ही गया होगा अक्सर, जी सर। चलो आ गया तो आपको अच्छी बात है। दूसरी पॉइंट, यदि इंट्रागेटिव हो या इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव हो, तो आपको सबसे पहले आपको क्या दिखेगा मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब दिखेगा। ठीक है, जब अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा तो क्या करना मेरे भाई, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से रहेगा क्वेश्चन, क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो सेट टू के स्थान पर, किसके स्थान पर, सेट टू के स्थान पर आपको आस्क्ड लिखना है, और कामा इनवाइटेड कामा के स्थान पर भाई इफ लगाना है, या तो क्या लिख सकते हो, वेदर। ठीक, इफ या वेदर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं भाई, मैं वही सेम टू सेम सेंटेंस लिखा, सेम टू सेम वही है, बस समझने वाली बात होगी, बस थोड़ा सा मैं ऐसे घुमा दिया, आर यू अ टीचर। ठीक, आर यू अ टीचर। तो भैया देखो सेट टू दिखे, फिर भूल जाओ, पूरा फोकस अंदर वाले पे। अंदर वाला किससे शुरू है सर, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो सर ने कहा था सेट टू के स्थान पर क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है। पहले यही काम कर लिया करो, 2 नंबर का है, 1 नंबर पहले मार लो बाजी, राम हो गया, यहां क्या हो जाएगा भाई, मी हो जाएगा। कर लोगे कि नहीं। अब यहां कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर इफ, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे कामा इनवर्टेड कामा तोड़ना, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। ये भले से इंट्रागेटिव में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, आर यू अ टीचर, क्या आप एक टीचर हो। भैया आप यहां क्या कर रहे हो, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि भैया आर यू अ टीचर, तुम एक टीचर हो क्या, तुम एक अध्यापक हो। तो यहां क्या किया, राम आस्क्ड, यहां क्या किया भैया, अब यहां पूछ रहा, स्वयं पूछेगा, क्यों, क्योंकि यहां इंट्रागेटिव है। समझने की बात चलना, दिमाग में एक सेटअप बना लेना क्वेश्चन को। यहां कह रहा है, यहां क्या कर रहा, पूछ रहा, बता रहा, बात एक है, ये आपसे यहां प्रश्न रखा जा रहा है। अब आप क्या करोगे, जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा, आर यू अ टीचर, क्या आप टीचर हो, तो आप अपने लिए जब रिप्लाई दोगे भाई, जब सामने वाला आपसे प्रश्न पूछेगा आप अपने लिए रिप्लाई दोगे,
तो आप अपने लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहोगे ना। आप अपने लिए देखो, हाँ मैं एक टीचर हूं, तो हाँ आपने कहा कि नहीं, तो आप हमेशा समझ लेना कि सबसे पहले सब्जेक्ट में ही फोकस होगा। यू कौन सा पर्सन, सेकंड, सेकंड क्या हो जाएगा, आई, फिर वाई सेम टू सेम, आई वाज अ टीचर। बोल मेरे भाई बहुत ज्यादा हार्ड है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। दो कंडीशन हो गया है। लास्ट कंडीशन जो होगा आपका वही है कि भाई तब करना क्या है सर। देखो, एक होता है क्वेश्चन वर्ड। क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड को कैसे समझेंगे? जैसे हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है मेरे भाई, समझ लेना। ये सब चीजों जी लिखे, ये सब क्या है, देखो ये सब क्या है सब, ये सर हेल्पिंग वर्ब भी है। जितने भी चीज दिख रहे सब हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सब वाक्य के पहले दिखेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको याद रखना, दिमाग में सेटअप कर लेना। ठीक है मेरे भाई, और आगे आ जाओ। ठीक है मेरे भाई, अब थोड़ा सा हम लोग और भी अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक, अब क्वेश्चन वर्ड की बात आ गई। किसकी बात आ गई? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं मेरे भाई? देखो क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब तुम्हारे क्वेश्चन वर्ड हो। तो क्वेश्चन वर्ड आने का मतलब है दोनों सेम ही है, बस फर्क इतना सा है कि जो क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जैसे व्हाट आ गया, वाई आ गया, वेयर आ गया, वेन आ गया, कुछ भी आ सकता, हाउ आ गया, हु आ गया, कुछ भी, एक्स वाई जेड। तो आपको क्या करना है, ये सब चीजें आपको कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर यही लगाना जो आए होंगे, और सेट टू के स्थान पर आपको आस्क्ड ही लिखना है इसमें भी, क्योंकि ये भी इंट्रागेटिव है। बस फर्क इतना सा होता है, एक में ओपन क्वेश्चन किया जाता है और एक में क्या किया जाता है, क्लोज क्वेश्चन किया जाता है। अब मैं आपको यही इसको भी समझा दे रहा हूं, यही सेम टू सेम कंडीशन। भैया राम सेड टू मी, यही है भैया। मैंने पूछा वाई आर यू, वाई आर यू ए टीचर, तुम एक टीचर कैसे हो, क्यों हो, सॉरी। ठीक, ठीक है टीचर, भैया यही है, बना दो इसको। कैसे बनाओगे सर? हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सर ने बताया नीरज सर, ये क्वेश्चन वर्ड वाला है। तो भाई सेट टू दिखा, भूल जाओ, पूरा फोकस अंदर वाले वाई के स्थान पर क्या करना है, कुछ नहीं करना। वाई से क्वेश्चन है कि नहीं, तो यहां क्या लगा देना है, आस्क्ड लगा देना है। राम के स्थान पर क्या लगाना है, राम लगाना है। मी के स्थान पर क्या लगाना है, मी लगाना है। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर वही क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे जो आया होगा, वाई है तो वाई लगा देंगे। अब सबसे पहले क्या है भैया, यू, यू कौन सा पर्सन है सर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तो हम यहाँ क्या कर देंगे आई, आई के साथ क्या लगा देंगे, वाज ए टीचर, भैया बन गया फिर से। ठीक है, तो आज के लिए मेरे भाई बस यहीं तक। मैं आपको फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है ना, तो आज के लिए यहीं तक, मैं आपको फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में। तो जो भी चीजें आपको ना समझ में आए तो आप पूछ लेना कि हाँ सर ये मुझे नहीं आया है। ठीक है ना, मैं आपको फिर से मिल जाऊंगा अगले वीडियो में। तो जाते जाते एक ही चीज कहूंगा कि जय हिंद जय भारत। मैं आपको फिर से मिलूंगा पार्ट 2 में, क्योंकि इसमें अभी इंपरेटिव सेंटेंस है, बहुत सारे ऐसे 2-3 बाकी हैं, लेकिन मैं टेंस को कंप्लीट किया कि नहीं एक ही वीडियो में। तो आज एक ही वीडियो में आपका काम हो गया। तो जो चीजें नहीं आया होगा, आपके पास किताब भी है, आप वहां से भी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना। अगर नहीं भी आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें बता देना, मैं एक बार एक्सरसाइज लेकर आ जाऊंगा। बस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो बस आज के लिए यहीं तक। मैं आपको फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में। तो जाते जाते एक चीज जरूर कहूंगा, जय हिंद जय भारत।